गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर स्वागत है। आज की क्लास शुरू होने से पहले आप सभी चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी को मिलती रहे। आइए शुरू करते हैं। आज के इस क्लास में हम लोग अध्ययन करेंगे 3 हेडिंग्स का, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं और इनसे छोटे छोटे क्वेश्चन बहुत आते हैं और ये सेकेंड यूनिट से रिलेटेड हैं, जिसका नाम है एटॉमिक स्ट्रक्चर। और हेडिंग्स कौन कौन सी हैं उनको समझ लीजिए। समस्थानिक, संभारिक और समन्यूट्रॉनिक। तो सबसे पहले समस्थानिक के बारे में बात करते हैं। समस्थानिक क्या? आइसोटोप्स, एक ही तत्व के वे परमाणु जिनके परमाणु क्रमांक समान हो और द्रव्यमान संख्याएं भिन्न भिन्न हो, समस्थानिक कहलाते हैं। और समस्थानिक के एग्जाम्पल कौन कौन से होंगे उनको समझ लीजिए। ये तत्व है, तत्व के बाद में समस्थानिक, इसके समस्थानिक परमाणु क्रमांक, परमाणु क्रमांक, द्रव्यमान संख्या, परमाणु क्रमांक यहाँ पे, और द्रव्यमान संख्या। तो परमाणु क्रमांक, द्रव्यमान संख्या, ये समझ लीजिए। देखिए तत्व मान लीजिए हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं। पहला है प्रोटियम, दूसरा है ड्यूटेरियम, तीसरा है ट्राइटियम। ट्राइटियम, प्रोटियम को H11 से रिप्रेजेंट करते हैं और ड्यूटेरियम को H12 से रिप्रेजेंट करते हैं और ट्राइटियम को H13 से रिप्रेजेंट करेंगे, प्रदर्शित करेंगे। तो देखिए नीचे वाला ये परमाणु क्रमांक है और ऊपर द्रव्यमान संख्या है। तो परमाणु क्रमांक इसका 1 है, इसका 1 है और इसका भी 1 है, और द्रव्यमान संख्याएं क्रमशः 1, 2 और 3 है। इसी प्रकार दूसरा तत्व ले सकते हैं। ये क्रम संख्या यहां डाल सकते हो, एग्जाम्पल की एग्जाम्पल, और यहाँ पे क्रम संख्या। तो क्रम संख्या में पहला एग्जाम्पल ये हो गया। इसके बाद दूसरा एग्जाम्पल देखिए, दूसरा एग्जाम्पल यहीं पे बता दे रहे हैं क्योंकि नीचे दिखेगा नहीं। तो देखिए दूसरा एग्जाम्पल हम ले रहे हैं कार्बन परमाणु का। तो कार्बन 612, कार्बन 614 एक दूसरे के समस्थानिक हैं। यानी यहाँ पे तत्व लिया जाएगा कार्बन और यहाँ पे समस्थानिक उसके, तो 612 और 614 कार्बन ले लेते हैं। परमाणु क्रमांक 6 और 6 हो जाएंगे और द्रव्यमान संख्या 12 और 14 हो जाएगी। इसी तरह से तीसरा एग्जाम्पल ले लेंगे नाइट्रोजन का। तीसरा एग्जाम्पल नाइट्रोजन तत्व का ले लीजिए। तो नाइट्रोजन तत्व में 3 समस्थानिक हैं, N714, N715। ये 2 समस्थानिक, और इनका परमाणु क्रमांक 7 और 7 है, द्रव्यमान संख्या 14 और 15 है। तो यहाँ पे 2 समस्थानिक समझने हैं नाइट्रोजन के। एक तो नाइट्रोजन 714 और नाइट्रोजन 715, इसका परमाणु क्रमांक 7 है और द्रव्यमान संख्या 14 और 15 है। इसके बाद में अगला ऑक्सीजन का तत्व के समस्थानिक समझ लीजिए। एग्जाम्पल में चौथा एग्जाम्पल है ऑक्सीजन तत्व O816,
8-17 और O 8-18, 3 समस्थानिक हैं। परमाणु क्रमांक तीनों का 8-8 है और द्रव्यमान संख्या 16, 17 और 18 है। तो इस तरह से ऑक्सीजन के ये समस्थानिक हैं 3। इसी तरह से अगला एग्जाम्पल 5वां क्लोरीन का समझ लो। 5वां एग्जाम्पल क्लोरीन का है। तो Cl 1735 और Cl 1737, ये 2 समस्थानिक हैं Cl के। तो परमाणु क्रमांक 17 दोनों का है और द्रव्यमान संख्या 35 और 37 है। तो ये भी एक दूसरे के समस्थानिक हैं क्योंकि परमाणु क्रमांक इनका समान है। अब इनकी विशेषताएं क्या है, समस्थानिक की क्या समस्थानिक की विशेषताएं हो सकती हैं। तो पहले तो यही से समझ लीजिए समस्थानिक की विशेषताएं। पहली हो जाएगी ये कि इनके परमाणु क्रमांक समान होते हैं। दूसरी हो जाएगी द्रव्यमान संख्याएं समान होती हैं। और तीसरी हो जाएगी कि इनमें न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न भिन्न होती है। क्यों? क्योंकि द्रव्यमान संख्या में से परमाणु क्रमांक घटाने पर जो आएगा वही न्यूट्रॉनों की संख्या होगी, इसलिए न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न भिन्न होती है। दूसरी बात, इनके भौतिक और रासायनिक गुण सेम होते हैं क्योंकि एक ही तत्व के ये समस्थानिक हैं, एक ही तत्व के परमाणु हैं। इसके बाद सेकेंड हेडिंग है समभारिक। आइसोबर्स कहते हैं इन्हें। तो समभारिक क्या होते हैं इसको समझ लीजिए। भिन्न भिन्न तत्वों के वे परमाणु जिनकी द्रव्यमान संख्याएं समान होती हैं और परमाणु क्रमांक भिन्न भिन्न होते हैं, समभारिक कहलाते हैं। एग्जाम्पल देखिए, आर्गन 1840, पोटेशियम 1940, कैल्शियम 2040 एक दूसरे के समभारिक हैं, एक दूसरे के समभारिक हैं। क्योंकि एक दूसरे के समभारिक हैं क्योंकि इनकी द्रव्यमान संख्याएं समान हैं। द्रव्यमान संख्याएं समान हैं तथा परमाणु क्रमांक भिन्न भिन्न हैं। तो द्रव्यमान संख्याएं 40-40 हैं, समान हैं, और परमाणु क्रमांक भिन्न भिन्न है, इसलिए एक दूसरे के ये समभारिक हैं। इसके बाद में दूसरा एग्जाम्पल ले सकते हैं। ये पहला एग्जाम्पल था, दूसरा एग्जाम्पल है कार्बन 614 और नाइट्रोजन 714 एक दूसरे के समभारिक हैं क्योंकि इनकी द्रव्यमान संख्याएं समान है और परमाणु क्रमांक भिन्न भिन्न है। तो एक दूसरे के ये समभारिक हैं, इसलिए ये इनमें परमाणु क्रमांक भिन्न भिन्न है और द्रव्यमान संख्याएं समान है। तो इस तरह से समभारिक क्या होते हैं, इनकी विशेषताएं और याद कर लीजिए। विशेषताएं, तो उदाहरण में ही विशेषताएं समझ लीजिए। देखिए, परमाणु क्रमांक इनके भिन्न भिन्न होते हैं, द्रव्यमान संख्याएं समान होती हैं, इनमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों की संख्याएं अलग अलग होती हैं, भिन्न भिन्न होती हैं, और इनके भौतिक एवं रासायनिक गुण भी भिन्न भिन्न होते हैं। इसके बाद में
अगली हेडिंग है सम न्यूट्रॉनिक आइसोटोन्स। क्या भिन्न भिन्न तत्वों के वे परमाणु जिनमें न्यूट्रॉनों की संख्या समान होती है सम न्यूट्रॉनिक कहलाते हैं। आइए एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल पहला है, ये क्रम संख्या हम यहाँ डाल दे रहे हैं, तो क्रम संख्या एग्जाम्पल की आ जाएगी। यहाँ पर तत्वों के परमाणु, यहाँ परमाणु क्रमांक और न्यूट्रॉनों की यहाँ पे द्रव्यमान संख्या हो जाएगी और न्यूट्रॉनों की संख्या हो जाएगी, न्यूट्रॉनों की संख्या। तो इस तरह से यहाँ पर पहला एग्जाम्पल हो जाएगा कार्बन 614, नाइट्रोजन 715 और ऑक्सीजन 816। तो परमाणु क्रमांक 6, 7 और 8 हो जाएंगे, द्रव्यमान संख्या 14, 15 और 16 हो जाएगी। और इस तरह से इनमें से घटा करके न्यूट्रॉनों की संख्या हम यहाँ लिख देंगे, सभी में आएगी 8। तो ये एक दूसरे के सम न्यूट्रॉनिक हो गए तीनों। इसी तरह से एक अन्य एग्जाम्पल है दूसरा, तो दूसरा एग्जाम्पल समझ लीजिए। Cl 1737, आर्गन 1838 और कैल्शियम 20 40। परमाणु क्रमांक 17, 18 और 20 है, द्रव्यमान संख्या 37, 38 और 40 है। अगर इनमें से इनको हम घटाते हैं तो न्यूट्रॉनों की संख्या आ जाती है 20, 20, 20। तो सभी में न्यूट्रॉनों की संख्या 20 आती है, इसलिए एक दूसरे के ये सम न्यूट्रॉनिक हैं। और इस तरह से सम न्यूट्रॉनिकों की विशेषताएं क्या हैं वो समझ लीजिए। इनके परमाणु क्रमांक भिन्न भिन्न होते हैं, द्रव्यमान संख्याएं भिन्न भिन्न होती हैं, इनमें न्यूट्रॉनों की संख्या समान होती है। तो ये इनकी विशेषताएं हैं, इनको याद रखना है। आज के इस क्लास में इतना ही, शेष नेक्स्ट क्लास में फिर लेकर उपस्थित होंगे। आप लोगों की समझ जाने से पहले यदि चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो उसे सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी को मिलती रहे। और वीडियो यदि पसंद आए तो लाइक और शेयर अवश्य करें। दैट्स ऑल।